हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हेडिंग पढ़ेंगे हम। हेडिंग लिखी हुई है हैड बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर 3 years पुलिस। यानी कि ये जो बात कही है ये किसने कही है? पुलिस ने कही है। अब क्या कही है वो हम पढ़ते हैं। तो हैड बीन एब्सकॉन्डिंग फॉर 3 years। देखिए एब्सकॉन्डिंग का मतलब होता है फरार। तो यानी कि कोई था जो कि हैड बीन एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार था। इस पूरी यहाँ से यहाँ तक का इसका मतलब हो गया कि हैड बीन एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार था फॉर 3 years यानी कि 3 साल से। ये बात किसने कही? पुलिस ने कही। ठीक है, चलिए अब ये पढ़ते हैं। देखिए लिखा हुआ है मेन एक्यूज्ड यानी कि मुख्य आरोपी। एक्यूज्ड का मतलब होता है दोस्तों आरोपी, यानी कि जिस पे कोई आरोप है। तो मुख्य आरोपी हेल्ड फॉर हेड कांस्टेबल्स मर्डर। यानी कि हेल्ड का मतलब पकड़ा गया, ठीक है, या फिर पकड़ लिया गया। ये पैसिव है दोस्तों, ठीक है। तो मेन एक्यूज जो है उसको पकड़ लिया गया है फॉर हेड कांस्टेबल्स। किस लिए? फॉर हेड कांस्टेबल होते हैं ना दोस्तों पुलिस में जो होते हैं हेड कांस्टेबल्स। और देखिए एपोस्ट्रोफी एस है, इसका क्या मतलब है? के। तो हेड कांस्टेबल के मर्डर के लिए इसको पकड़ लिया गया है। जो मेन आरोपी था उसको पकड़ लिया गया है इन 2020 राइट्स, यानी कि 2020 में जो राइट्स हुए थे, जो दंगे हुए थे, उसमें हेड कांस्टेबल मारा गया होगा, मतलब मार दिया गया होगा, उसका मर्डर हुआ होगा। तो उसमें जो मेन एक्यूज था, जो मुख्य आरोपी, उसको पकड़ लिया गया है। ये बात बोली गई, ठीक है। चलिए अब नीचे से पढ़ते हैं। देखिए गाइस, मैं थोड़ा सा दोस्तों कैमरा नीचे सेट कर लेता हूँ पहले। सो गाइज मैंने नीचे कैमरा सेट कर लिया है। और गाइज मैं यहाँ पे इस चैनल पे रोज़ 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ, इसलिए चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये आपके लिए चैनल है। और वीडियो को लाइक भी कर दें सबके सब। देखिए अब यहाँ पर हम शुरू करते हैं वीडियो और अच्छे से आगे से, क्योंकि अब मेन पार्ट आएगा। अभी तो हमने हेडिंग पढ़ी है। अब देखिए यहाँ लिखा हुआ है द दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। देखिए स्पेशल सेल क्या होती है? स्पेशल सेल बेसिकली एक यूनिट होती है दिल्ली पुलिस में ना। क्या है मतलब एक तरीके से आप कह सकते हैं एक टीम है, ठीक है। वो क्या करती है? वो खास तरीके के ऑपरेशंस को अंजाम देती है। जो खास तरीके के बहुत सीक्रेट टाइप के जो ऑपरेशंस होते हैं उनको करती है। तो जो दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल है, सैड उसने कहा, क्या कहा? दे अरेस्टेड, यानी कि ये जो टीम, ये जो इसके मेंबर वगैरह हैं, जो भी सब, इन्होंने कहा कि भाई हमने क्या किया है। स्पेशल सेल जो है दोस्तों उनने कहा कि हमने अरेस्ट कर लिया है, गिरफ्तार कर लिया है वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स। कॉन्स्पिरेटर कौन होता है? जो षड्यंत्रकारी होता है, मतलब जो षड्यंत्र रचता है ना दोस्तों। तो इस तरीके की जो मतलब जो कॉन्स्पिरेसी जो रचता है उसको ही हम क्या देते हैं? कॉन्स्पिरेटर, ठीक है। तो दे अरेस्टेड, और हिंदी में मतलब आपको बता चुका हूँ कि इसका क्या मतलब है कॉन्स्पिरेटर का, कि षड्यंत्रकारी। तो इन्होंने कहा कि हमने भाई अरेस्ट किया है, गिरफ्तार किया है वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स, यानी कि जितने जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं, जो मेन हैं, उनमें से एक को, इसलिए लिखा है वन। तो वन ऑफ द मेन कॉन्स्पिरेटर्स यानी कि जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं उनमें से एक को हमने गिरफ्तार किया है। इन्वॉल्व, अब ये जो मेन कॉन्स्पिरेटर्स हैं इनके बारे में बताया जा रहा है कि ये इन्वॉल्व हैं, यानी कि शामिल हैं किसमें? इन द मर्डर ऑफ हेड कांस्टेबल, यानी कि जो कि हेड कांस्टेबल का जो मर्डर हुआ था उसमें शामिल थे, ठीक है। इसलिए लिखा इन्वॉल्व दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल है। ये बता रहा है इस मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो है इनके बारे में एक एक्स्ट्रा जानकारी दे रहा है, एक अलग से इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि भाई वो लोग जो कि इन्वॉल्व थे, शामिल थे किसमें? इन द मर्डर में ऑफ हेड कांस्टेबल, जिसका नाम था रतन लाल। इस हेड कांस्टेबल का नाम था रतन लाल, इसका मर्डर में शामिल थे। फिर लिखा ड्यूरिंग का मतलब चलते या दौरान। तो किस दौरान? द नॉर्थ ईस्ट दिल्ली राइट्स इन 2020, यानी कि 2020 में जो नॉर्थ ईस्ट में, मतलब दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट एरिया में, ठीक है, दिल्ली के नॉर्थ ईस्ट जो दिशा है उसमें जो दंगे हुए थे, राइट्स का मतलब दंगे 2020 में, उसके चलते इस हेड कांस्टेबल का मर्डर हुआ था। तो उसमें मेन कॉन्स्पिरेटर्स जो हैं उनमें से एक को गिरफ्तार किया है। देखिए फिर आगे लिखा है द एक्यूज्ड, यानी कि जो आरोपी है जिसका नाम है मोहम्मद अयाज, ठीक है, हैड बीन एब्सकॉन्डिंग। तो ये जो आरोपी है इसका नाम है मोहम्मद अयाज, हैड बीन एब्सकॉन्डिंग यानी कि फरार था। हैड बीन एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार था फॉर द लास्ट 3 years। फॉर बताएगा दोस्तों कितने लंबे समय से, तो फॉर द लास्ट 3 years यानी कि लास्ट के जो 3 साल थे तब से।
एंड वॉज अरेस्टेड, और इसको अरेस्ट कर लिया गया, गिरफ्तार किया गया। देखिए ये वॉज अरेस्टेड जो लिखा है ये पैसिव है दोस्तों, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसको गिरफ्तार किया गया, ठीक है। वॉज अरेस्टेड का मतलब होता है गिरफ्तार किया गया, लेकिन किसको किया गया, जिसका यहाँ पे नाम आया है। तो वॉज अरेस्टेड फ्रॉम बेंगलोर, बेंगलोर से इसे गिरफ्तार किया गया था ऑन जून 17 यानी कि 17 जून को। सैड पुलिस, ये बात किसने बताई, पुलिस ने बताई, इसलिए लिखा है सैड पुलिस यानी कि पुलिस ने कहा। देखिए फिर लिखा है ड्यूरिंग द राइट्स, यानी कि ये जो दंगे जो थे हुए थे उसके चलते, जो कि इन फरवरी 2020 में फरवरी में हुए थे, ठीक है। 2020 की फरवरी में ये दंगे हुए थे, उसके चलते हेड कांस्टेबल था रतन लाल जिसका नाम था, वॉज एलिजली का मतलब है दोस्तों कथित तौर पर, मतलब ऐसा आरोप के तौर पर आप कह सकते हैं कि ऐसा कहा जाता है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब क्या है, ये देखिए शब्द लगाना बड़ा जरूरी है। अगर ये नहीं लगाएंगे तो इससे ऐसा लगेगा कि न्यूज़पेपर वाले ही कह रहे हैं, दावा कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। न्यूज़पेपर वाले भी कहते हैं भाई कि हम अपने ऊपर हम नहीं कह रहे, ऐसा आरोप है, कथित तौर पर कहा जा रहा है, ठीक है। तो कथित तौर पर जिसको लिंच किया गया था, देखिए वॉज लिंच, ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों, यानी कि ये जो रतन लाल है इसको लिंच किया गया था। लिंच का मतलब होता है दोस्तों कि जो भड़काऊ टाइप की भीड़ होती है वो जब किसी को मार देती है ना, एक तरीके से पनिशमेंट के तौर पे, कि दंड देने के तौर पे। मान लीजिए किसी ने कोई गलत किया और उसे भीड़ ने घेर कर उसे मार दिया, जान से बिल्कुल किल कर दिया, उसको हम लिंच कहते हैं। लेकिन यहाँ पे लिंच्ड लगा, ये थर्ड फॉर्म है क्योंकि वॉज भी है, मतलब ये पैसिव है क्योंकि रतन लाल को ही मारा गया था, इसलिए लिखा वॉज लिंच्ड, इसको मार दिया गया था। बाय अ मॉब, मॉब क्या होती है, एक भड़काऊ भीड़ होती है, मतलब एक ऐसी भीड़ जो कि भड़क सकती है, ऐसी भीड़ को हम मॉब कहते हैं। तो ऐसी भीड़ ने इसको मार दिया था, लिंच कर दिया था। वाइल, जबकि ही एंड, वाइल का मतलब है दोस्तों जबकि, तो वाइल ही एंड अदर पुलिस ऑफिसर, जबकि ये और जो दूसरे पुलिस ऑफिसर से वर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे थे, वर ट्राइंग का मतलब कोशिश कर रहे थे टू कंट्रोल करने की द सिचुएशन, जो स्थिति थी वहाँ पर, इन द चंदबाग एरिया में, जो दोस्तों चांदबाग एरिया होगा ये, चांदबाग एरिया में जो स्थिति थी उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे थे। देखिए फिर लिखा है पुलिस ने कहा फॉर्मर एसीपी, देखिए फॉर्मर का मतलब है पूर्व, यानी कि फॉर्मर का मतलब है जो अब नहीं है पहले था। जैसे मान लीजिए हमारे पीएम है दोस्तों मोदी जी, अगर वो अब जब भी कभी पीएम से हटेंगे, पीएम मतलब नहीं रहेंगे, तो वो फॉर्मर हो जाएंगे, फिर इसका मतलब वो पहले पीएम थे अब नहीं है। जैसे कि मनमोहन सिंह जी है दोस्तों, अब वो फॉर्मर पीएम है अब, क्योंकि अब इस टाइम नहीं है, पहले थे। तो ये पूर्व जिसे हम बोलते हैं हिंदी में, तो पूर्व एसीपी अनुज कुमार, यानी कि एसीपी जो है अनुज कुमार पहले एसीपी थे पास्ट में, एंड फॉर्मर डीसीपी शादारा, जिनका नाम शादरा, अच्छा शादरा के जो डीसीपी हैं जिनका नाम है अमित शर्मा, तो ये जो दोनों हैं दोस्तों वर ऑल्सो सीवियरली इंजर्ड। देखिए ये फिर से पैसिव आ गया दोस्तों, पैसिव बहुत आता है। वर इंजर्ड यानी कि इनको इंजर्ड किया गया, इनको घायल किया गया था। ऑल्सो सीवियरली का मतलब बड़े ही गंभीर रूप से, बहुत ज़्यादा सीरियसली। एज का मतलब जैसा कि द मॉब एलिजली फिर से वही आ गया कथित तौर पर। तो जैसा कि जो मॉब थी, ये जो भीड़ थी, कथित तौर पर अटैक्ड, उसने अटैक किया, मतलब कि वही कि ऐसा आरोप है कि उस भीड़ ने अटैक किया था, इसलिए एलिजली लगाया है। किनको, द पुलिसमैन, जो पुलिस कर्मचारी थे उन पे अटैक किया था, किसके साथ, तो विद लगाया, विद ब्रिक्स यानी कि ईंटों के साथ, स्टोन्स पत्थर के साथ, लाठीज एंड अदर वेपन्स जो दूसरे हथियार थे उनके साथ। HGS धलीवाल, फिर लिखा है कॉमा लगा के स्पेशल कमिश्नर। अब देखिए ये जो HGS धलीवाल है, इनके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी देने के लिए कॉमा लगा दिया। तो ये कौन है, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस। देखिए गाइस एक मिनट में थोड़ा सा ये न्यूज़पेपर सेट कर लेता हूँ। देखिए तो ये कौन है, ये है स्पेशल, ये HGS धलीवाल कौन है भाई, स्पेशल कमिश्नर ऑफ पुलिस है, स्पेशल सेल के। एलिज्ड का मतलब इन्होंने आरोप लगाया कि भाई आयाज एंड हिज ब्रदर, तो आयाज जो है और इसके जो ब्रदर हैं, ठीक है, अलोंग विद का मतलब साथ में, आ फ्यू अदर्स, और जो दूसरे कुछ और जो हैं, हैड स्टार्टेड उन्होंने शुरू किया था, द anti-CAA NRC प्रोटेस्ट का मतलब दोस्तों विरोध, आपने काफ़ी देखा होगा, कुछ साल पिछले साल हुआ था, पिछले साल। तो ये जो anti-CAA और NRC जो विरोध था, ये इन्होंने शुरू किया था इन लोगों ने, कहाँ पर, एट चांदबाग में, इन जनवरी 2020, यानी कि 2020 की जो जनवरी थी, चांदबाग में इन्होंने शुरू किया था।
फिर लिखा दिस वॉज आफ्टर, अब ये जो हुआ था किस चीज़ के बाद हुआ था, दिस वॉज आफ्टर द शाहीन बाग डिमॉन्स्ट्रेशन। डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब दोस्तों आप कह सकते हैं प्रदर्शन। तो ये जो शाहीन बाग का जो प्रदर्शन था आपको पता होगा दोस्तों, काफ़ी हुआ था शाहीन बाग का, उसके बाद ये हुआ था। फिर लिखा एज पर का मतलब के अनुसार, तो एज पर आवर इंटेल, इंटेल का मतलब होता है दोस्तों जानकारी, एक सीक्रेट टाइप की जानकारी कह सकते हैं जो काफ़ी मतलब बड़ी ही निकाली गई है एक तरीके से। तो जो एज पर आवर इंटेल यानी कि हमारी जानकारी के हिसाब से ऑन फरवरी 2020 यानी कि 2020 की 23 फरवरी को अ सीक्रेट मीटिंग वॉज हेल्ड, एक गुप्त मीटिंग वॉज हेल्ड। देखिए मीटिंग के साथ जब जब दोस्तों हेल्ड आएगा इसका मतलब है किया गया। तो एक मीटिंग जो है वॉज हेल्ड, ये फिर से दोस्तों पैसिव है कि एक मीटिंग को किया गया था कहाँ पर, एट आयाज हाउस, यानी कि आयाज का जो हाउस है, देखिए एपोस्ट्रॉफी ऐसे दोस्तों, इसको हम का पढ़ेंगे, तो आयाज का जो हाउस है घर है वहाँ पर मीटिंग करी गई थी। एंड इट वाज डिसाइडेड, और ये फिर से देखिए दोस्तों पैसिव आ गया कि इट, यानी कि इट क्या किया गया था, इट वाज डिसाइडेड, और ये एक तरीके से फैसला लिया गया था, डिसाइड किया गया था दैट कि द मैन, जो मैन है, विल ब्रिंग, जो आदमी लोग हैं दोस्तों जो इसमें शामिल है, विल ब्रिंग, वो लाएंगे, ब्रिंग का मतलब लाना, और विल लग गया यानी कि विल का मतलब हो गया फ्यूचर की बात चल रही है, तो वो लाएंगे स्टिक्स यानी कि डंडे लाएंगे, एंड रॉड्स वही जो दोस्तों रॉड्स भी एक डंडे की टाइप की होती है, तो रॉड्स लाएंगे, एंड ऑल्सो ब्लॉक द रोड, और जो रोड है उसको भी ब्लॉक करेंगे, उसको भी मतलब रोक देंगे, ब्लॉक कर देंगे, जिससे कोई आ ना जा आए भी ना और जाए भी ना, बंद हो जाए रोड। वैन, जब फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, कब करेंगे ये सब काम, जब वैन फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट, फॉर्मर का मतलब दोस्तों जो पहले था अब नहीं है, पास्ट में था, जैसे लिखा ना यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, अब तो नहीं है ना, अब तो वो जो बाइडन है, पहले जो डोनाल्ड ट्रंप थे इसलिए फॉर्मर लगाया है। तो जब ये विल बी इन दिल्ली, जब ये दिल्ली में होंगे तब हम ये सब करेंगे। दिस वॉज, अब ये क्यों था, तो दिस वॉज, ये सब कह रहे हैं ना कि ये ब्लॉक करेंगे, डंडे लाएंगे, ये सब हंगामा टाइप का, तो ये दिस वॉज क्यों करेंगे, दिस वॉज टू गेन अटेंशन, की भाई जिससे कि अटेंशन मिले इन्हें, इसलिए करेंगे। देखिए फिर लिखा है आर टोटल ऑफ 53 पर्सन्स, इसका मतलब है कि जो टोटल जो 53 पर्सन्स यानी कि लोग हैं डाइड, वो मर गए, वाइल जबकि हंड्रेड्स वर इंजर्ड, जबकि हंड्रेड्स लगभग 100, हंड्रेड्स का मतलब यहाँ पे हो गया 200-300 लगभग, या मतलब कई सौ जिसे बोलते हैं, 100 हो सकता है, 200-300-400 जो भी, तो वो क्या हुआ, वो वर इंजर्ड। अब देखिए फिर से ये पैसिव आ गया, तो 53 लोग तो मारे गए और हंड्रेड्स तो क्या हुआ, वर इंजर्ड, वो इंजर्ड किए गए मतलब घायल किए गए, किसके चलते, तो ड्यूरिंग द राइट्स, यानी कि जब राइट हो रहे थे उसके दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान या चलते। ये बात किसने बोली, सैड पुलिस, यानी कि पुलिस ने कही। देखिए फिर लिखा है पुलिस सैड आयाज, पुलिस ने कहा आयाज एंड हिज ब्रदर, यानी कि इस आयाज और इसका ब्रदर यानी कि इसका भाई, एलिजली पेल्टेड स्टोन्स, पेल्टेड स्टोन्स का मतलब है पत्थर फेंके, ठीक है, पत्थर फेंकते हैं ना, कहते हैं स्टोन पेल्टिंग हो रही है, यानी कि पत्थर फेंके जा रहे हैं, पथराव हो रहा है। और पेल्टेड का वैसे मतलब होता है कोई चीज़ फेंकना, किसी को मतलब किसी को चोट वोट पहुँचाने के लिए। एलिजली का मतलब फिर से वही कथित तौर पर, मतलब ऐसा आरोप है, ऐसा नहीं है कि न्यूज़पेपर वाले अपनी तरफ से कह रहे हैं या न्यूज़पेपर वाले दावा ठोक रहे हैं, न्यूज़पेपर वाले कह रहे हैं भाई ऐसा कथित तौर पर हम कह रहे हैं। तो पुलिस ने कहा, सैड कहा कि भाई आयाज और एंड हिज ब्रदर, और इसका जो भाई है, एलिजली पेल्टेड स्टोन, इन्होंने पत्थर फेंके, पथराव किया, एंड अटैक्ड, और अटैक किया द ऑफिसर, जो अधिकारी थे उन पर, ठीक है। पेल्टेड स्टोन्स का मतलब समझ में आ गया होगा दोस्तों, पत्थर फेंकना। आपने कश्मीर में ये चीज़ बहुत सुनी हुई, कश्मीर के लिए कि स्टोन पेल्टिंग हो रही है, मतलब पथराव हो रहा है। कॉमन लगा लीडिंग टू का मतलब होता है दोस्तों ले जाना, जैसे यहाँ लिखा है कि जब इन्होंने स्टोन पत्थर फेंके और अटैक किया ऑफिसर्स को, तो ये जो चीज़ थी ये कहाँ ले गई, इसलिए लिखा है लीडिंग टू, ये कहाँ ले गई, द डेथ ऑफ लाल एंड लाल, जो रतन लाल था ना दोस्तों, रतन लाल था, क्या नाम था उसका, ऐसी कोई नाम था ना उसका कांस्टेबल का, हाँ रतन लाल। तो उसकी ये जो चीज़ हुई, इससे क्या हुआ, आप ऐसा कह सकते हैं लीडिंग टू का मतलब इससे इसका परिणाम क्या हुआ, या फिर इस ये जो स्थिति थी ये कहाँ तक ले गई, ये हमें कहाँ तक ले गई, डेथ ऑफ लाल, यानी कि लाल की मृत्यु तक ले गई, इसलिए लिखा लीडिंग टू, जो ये हुआ इस ये हमें कहाँ तक ले गई, होता है ना। देखिए मैं आपको बता दूँ लीड टू का क्या मतलब होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक अगर
मान लीजिए कोई ट्रेन है और ये एक डिब्बा है, एक डिब्बा ये है और ये ट्रेन है। ये ट्रेन इस डिब्बे को यहाँ से यहाँ तक ले जाती है, ठीक है। ये ट्रेन है, ये डिब्बा है और इस डिब्बे को ये ट्रेन यहाँ से यहाँ तक ले जाती है, यहाँ छोड़ देती है। तो यानी कि इस ट्रेन ने इस डिब्बे को लीड किया। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि ये जो स्थिति थी इसने लीड किया क्या, डेथ ऑफ लाल, यानी कि लाल की मृत्यु हो गई इस सबसे। एंड ग्रीवियस, ग्रीवियस का मतलब गंभीर, इंजरीज बहुत गंभीर इंजरीज, यानी कि घायल हो गए कौन, टू मैनी अदर पुलिस ऑफिसर्स पर्सनल। पर्सनल का मतलब दोस्तों यही होता है, पुलिस के जो कर्मचारी वगैरह हैं इनको पर्सनल कह रहे हैं। तो पुलिस के जो ऑफिसर्स थे जो पर्सनल थे, वो क्या हुआ कि भाई वो उनकी उनकी जो बहुत गंभीर चोटें भी आई उन्हें, इसलिए लिखा है ग्रेवियस इंजरीज। फिर लिखा द टीम वॉज लुकिंग फॉर, तो जो टीम है वो लुकिंग फॉर, देखिए लुक फॉर का मतलब होता है ढूंढना, ठीक है, ढूंढने की कोशिश करना। तो जो टीम है वॉज लुकिंग फॉर, वो ढूंढने की कोशिश कर रही थी, ढूंढ रही थी किसको, बोथ द ब्रदर्स, दोनों भाइयों को। एज का मतलब जैसा कि दे हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, जैसा कि वो फरार थे। और एब्सकॉन्डिंग का मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि सॉरी, एज का मतलब ये भी होता है क्योंकि। तो आप कह सकते हैं क्योंकि दे हैड बीन एब्सकॉन्डिंग, यानी कि क्योंकि वो फरार थे तो ये टीम जो थी उन्हें ढूंढ रही थी। वी फाउंड दैट, हमने पाया, वी फाउंड का मतलब हमने पाया, दैट की दे वर इन रूरल एरियाज। रूरल कौन से एरिया होते हैं दोस्तों, जो ग्रामीण एरिया होते हैं, जो गाँव वाले एरिया होते हैं उसको हम रूरल एरियाज कहते हैं, ठीक है। एरियाज का मतलब इलाका। तो हमने पाया दैट की देवर, ये लोग ये कहाँ पर थे, इन रूरल एरियाज, यानी कि गांव क्षेत्र में थे। फिर लिखा है ऑफ मणिपुर, मणिपुर का गांव क्षेत्र था कोई दोस्तों, वहाँ पर थे। एंड फ्रिक्वेंटली, फ्रिक्वेंटली का मतलब कॉन्टीन्यूसली, बार बार। चेंजिंग हाइड आउट्स, और अपने हाइड आउट को चेंज कर रहे थे, बदल रहे थे। हाइड आउट्स का क्या मतलब होता है, हाइड आउट हम उसको कहते हैं जो छुपने की जगह होती है। जैसे कि कोई मान लीजिए कोई फरार था और वो कहीं जाके छुप गया, मान लीजिए किसी घर में छुप गया, या मान लीजिए कोई टूटा फूटा सा घर पड़ा है, कबाड़ सा, उसमें वो घुस गया, तो वो हाइड आउट कहलाएगा, उस जगह को हाइड आउट कहेंगे, ठीक है। तो हाइड आउट्स, ये जो छुपने की जगह थी, इसको बार बार बदल लेते। वैन जब द, फिर देखिए फुल स्टॉप आ गया, अब आगे बताया जा रहा है कुछ और कि वैन जब द पुलिस रीच द मणिपुर, जब सॉरी द टीम, वैन जब द टीम रीच्ड, जब वो रीच्ड यानी कि पहुंची कहाँ, मणिपुर, कॉमा लगा है, इट वॉज फाउंड, तो क्या हुआ। देखिए ये जो कॉमा है ना, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, इसका मतलब है तो जैसे कि जब ये टीम पहुंची मणिपुर तो इट वॉज फाउंड, ये पाया गया। देखिए वॉज फाउंड फिर से आ गया, ये पैसिव है दोस्तों, कि ये पाया गया दैट की आयाज मूव्ड टू बेंगलोर, कि भाई आयाज जो था वो मूव कर गया था बेंगलोर, यानी कि बेंगलोर चला गया था। टीम्स फॉलोड हिम, तो जो टीम्स थी उन्होंने फॉलो किया हिम, फॉलोड हिम यानी कि जो आयाज था इसको फॉलो किया, फॉलो का मतलब पीछा किया। तो फिर लिखा है एंड फाउंड, और पाया, फाउंड का मतलब पाया, ही वॉज स्टेइंग, स्टेइंग का मतलब ठहरना, ठीक है। तो और पाया कि भाई ही यानी कि जो आयाज है वॉज स्टेइंग यानी कि ठहरा हुआ था कहाँ पर, इन धिबूरा हिली। अब दोस्तों अजीब सा नाम है ये, धिबूरा हली, ये दोस्तों कोई जगह होगी, वहाँ पे ठहरा हुआ था। अब देखिए इसके बारे में बताया जा रहा है, विच जो कि इज़ अराउंड 100 किलोमीटर फ्रॉम द सिटी। तो ये जो धिबू रहली जो जगह है, विच जो कि इज़ अराउंड, अराउंड का मतलब लगभग 100 किलोमीटर फ्रॉम, 100 किलोमीटर दूर है कहाँ से, मतलब सिटी, जो सिटी है शहर, वहाँ से। ही वॉज अरेस्टेड, उसको अरेस्ट करा गया ऑन जून 17, यानी कि 17 जून को अरेस्ट किया गया। देखिए फिर से क्या है, ही वॉज अरेस्टेड ये पैसिव है दोस्तों, यानी कि इसको अरेस्ट किया गया ऑन जून 17, 17 जून को। एडेड धलीवाल ने एडेड का मतलब ये जो बात बताई ये धलीवाल ने आगे जोड़ी और बताई। जैसे कि मान लीजिए किसी ने कुछ बताया फिर आगे और कोई बात बताई तो उसने मतलब वो बात ऐड करी, इसलिए लिखा है एडेड धलीवाल ने ये बात भी ऐड करी, आगे और बताई। देखिए फिर लिखा है आयाज इज़ अ रेजिडेंट, रेजिडेंट क्या होता है, निवासी। जैसे आप जहाँ पे भी रह रहे हैं आप भी दोस्तों एक एरिया के निवासी हैं। आप अब जैसे कि आप अपने मोहल्ले के निवासी हैं, अपनी सिटी के निवासी हैं, ऐसी आयाज जो है इज़ अ रेजिडेंट, वो एक निवासी है कहाँ का, ऑफ चांदबाग का निवासी है, यानी कि चांदबाग का रहने वाला है। एंड वर्क का मतलब काम करता था, ठीक है, वर्क का मतलब हो गया काम करता था। तो आयाज जो था वो काम करता था कैसे, एज अ प्रॉपर्टी डीलर, यानी कि एज का मतलब तौर पे,
तो यानी कि ये एक प्रॉपर्टी डीलर था, इसलिए लिखा एज अ प्रॉपर्टी डीलर, एक प्रॉपर्टी डीलर के तौर पे काम करता था। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो में समाप्त होती है, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय।